आज त्रिकोणमिति का पूरे फार्मूला देखेंगे क्लास 10th का। देखते हैं त्रिकोणमिति का। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये रहा, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस। फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल, अगर यहाँ पे कोई एंगल बनाता है तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस। फिर नेक्स्ट, अगर यहाँ पे कोई एंगल बनाता है तो ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। इसका फार्मूला हाइपोटेन्यूस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर रूट अंदर, फिर परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। बेस का फार्मूला होगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। डायरेक्ट फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। इस पर से स्क्वायर हटा के मैंने उस पर रूट कर दिया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, इसीलिए ये फार्मूला हुआ इसका। इसमें निकालने के लिए हाइपोटेन्यूस का निकाल सकते हैं तो हाइपोटेन्यूस का, बेस निकालना हो तो बेस का निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर निकालना हो तो परपेंडिकुलर का ये फार्मूला लागू कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। साइन का रिवर्स होगा कोसेक थीटा, तो इसका रिवर्स हो जाएगा हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। अब आएगा कोस थीटा। कोस थीटा का फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेन्यूस, कोस का रिवर्स होता है सेक थीटा, तो यह आ गया हाइपोटेन्यूस बाय बेस। फिर टैन थीटा, टैन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका रिवर्स होता है कोट थीटा, तो ये हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। त्रिकोणमिति का फर्स्ट चैप्टर इसी फार्मूला पे बनेगा। कोई एग्जाम्पल, सेक थीटा 4/3 so that value of tan थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला ये रहा, सेक थीटा का हाइपोटेन्यूस बाय बेस, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ये बेस, एक ट्रायंगल बनाएंगे तो हाइपोटेन्यूस का वैल्यू है 4 और बेस का है 3, क्या खाली है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का ये होगा फार्मूला हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर रूट अंदर। हाइपोटेन्यूस का है 4, 4 का स्क्वायर, बेस का 3, तो 3 का स्क्वायर, 4 × 4, 3 × 3, ये 16 और 9 सब्ट्रैक्ट करके √7, तो ये √7 परपेंडिकुलर की जगह डाल देंगे। तब कहता है सो दैट टैन थीटा, तो टैन थीटा का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर का निकाले हैं √7 और बेस का 3 आंसर। अब नेक्स्ट, एग्जाम्पल, इफ साइन थीटा √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो। तो पहले इसका निकालेंगे, साइन √3/2 है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, मतलब ये जो है ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस। एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल बना है, परपेंडिकुलर का वैल्यू √3 है और हाइपोटेन्यूस का तो इसमें खाली है बेस, तो बेस का फॉर्मूला ये रहा, इसका फॉर्मूला हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूस का है 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का √3 का स्क्वायर।
इसको 2 बार लिखेंगे, इसको भी 2 बार लिखेंगे। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा √9, ये हो गया 4, ये √9 का 3, ये हो गया 1 और 1 का 1। तो यहाँ पे 1 बेस निकल गया, मेरा बेस का वैल्यू आया 1। अब कहता है टी रेशियो। टी रेशियो का मतलब होता है ऑल फार्मूलाज, ये पूरा। तो साइन थीटा मेरे पास ऑलरेडी निकल गया है, कोस थीटा निकालेंगे, साइन थीटा √3/2 है, कोस थीटा निकालेंगे, सेक थीटा निकालेंगे, टैन थीटा, कोट थीटा एंड कोसेक थीटा निकालेंगे। तो कोस का फॉर्मूला क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस का कितना निकला है 1 और हाइपोटेनियस का 2, एक ये आंसर। दूसरा सेक का फॉर्मूला होगा हाइपोटेनियस बाय बेस, हाइपोटेनियस का 2 और बेस का 1, ये। तीसरा है टैन थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर का है √3 और बेस का 1, ये आंसर। कोट का फॉर्मूला होगा बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस का 1 और परपेंडिकुलर का √3। कोसेक का होगा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस का 2 और परपेंडिकुलर का √3, आंसर। कोस थीटा इक्वल 0.6 सो डैट 5 साइन थीटा माइनस 3 टैन थीटा बराबर 0 लाना है। तो कोस थीटा, इस ये जो पॉइंट इसको हटाएंगे तो नीचे में टैन आ जाएगा। तो कोस का फॉर्मूला क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस, मतलब ये वाला हो गया बेस और ये हाइपोटेनियस। एक ट्रायंगल बनाएंगे, बेस का हो गया 6 और हाइपोटेनियस का 10, खाली क्या है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे निकालते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर रूट अंदर। हाइपोटेनियस का है 10 का स्क्वायर, बेस का 6 का स्क्वायर रूट अंदर, मल्टीप्लाई से करेंगे। 100, इसमें से माइनस करेंगे तो 64 होगा, 8 × 8, फिर इसका हो जाएगा 8। तो ये परपेंडिकुलर का निकला 8। अब मुझे इसको तोड़ के ये 0 लाना है। 5 साइन थीटा माइनस 3 टैन थीटा बराबर 0 लाना है। 5 लिखेंगे, साइन का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। 3 टैन थीटा का होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये कोस्ट डालने भी, और 0 मुझे लाना है। 5 रहेगा, परपेंडिकुलर का 8 है और हाइपोटेनियस का 10। 3 परपेंडिकुलर का 8 और बेस का 6, इसे 2 से कट गया, ये 4, ये 2 से कट गया, ये 4, 4 - 4 बराबर 0। LHS इक्वल RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, आंसर। चलो, इफ tan थीटा a upon b so that a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये लाना है। फिर देखेंगे tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। एक ट्रायंगल बनाते हैं, परपेंडिकुलर का वैल्यू a और बेस का स्मॉल b, हमें हाइपोटेनियस निकालना है। हाइपोटेनियस का फॉर्मूला ये होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर
बेस को स्क्वायर रूट अंदर। परपेंडिकुलर का है ए, तो ए का स्क्वायर, बेस का है बी, तो बी का स्क्वायर रूट अंदर। ये मेरा निकल गया हाइपोटेनियस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंदर। अब इसके इक्वल में ये लाना है, ए साइन थीटा बी कोस थीटा ए साइन थीटा बी कोस थीटा इक्वल ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का ए रखेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। बी रखेंगे, कोस का फॉर्मूला होगा बेस बाय हाइपोटेनियस। ए साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस प्लस बेस रखेंगे, कोस का फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेनियस। ए तो ए रख देंगे, परपेंडिकुलर का है ए और हाइपोटेनियस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंदर। फिर माइनस बी रखेंगे, बेस का है बी और हाइपोटेनियस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंदर अपॉन ए रखेंगे, परपेंडिकुलर का है ए, हाइपोटेनियस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंदर माइनस बी रखेंगे, बी का बेस का हो गया ये बी और हाइपोटेनियस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंदर माइनस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्लस था, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये से ये डिवाइड हो गया तो 1 और 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, फिर ये माइनस तो माइनस, इससे इसे डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 को बी स्क्वायर से करेंगे तो बी स्क्वायर। अब नीचे में लेंगे एलसीएम, ये दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे 1 और 1 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, ये प्लस तो प्लस, इसको डिवाइड करेंगे 1 और 1 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर ही होगा। अब यहाँ पे देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वाला ऊपर चला जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये से ये कट गया, बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही मुझे लाना था RHS आंसर। इन ए त्रिभुज ABC कोण एंगल बी 90 डिग्री, AB बराबर 5 सेंटीमीटर एंड BC प्लस AC बराबर 25 है। एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसे कहता है A B
सी, बी 90 डिग्री का 90 डिग्री डाल दिए, ए बी बराबर 5 तो 5 डाल दिए, बी सी प्लस ए सी बराबर 25 है, बी सी प्लस ए सी बराबर 25 है। ये बी सी को हम x मानेंगे, मैंने बी सी को x माना और ए सी बराबर 25, ए सी यहाँ पे रखेंगे 25, ये प्लस में है, इससे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ए सी बराबर कितना निकला 25 माइनस एक्स, तो यहाँ पे डालेंगे 25 माइनस एक्स। अब हाइपोटेनियस निकालेंगे, जो हाइपोटेनियस का ये है फार्मूला, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर रूट अंडर। हाइपोटेनियस का वैल्यू है 25 माइनस एक्स, परपेंडिकुलर का 5 का स्क्वायर और बेस का x का स्क्वायर, ये रूट अंडर। इस पर से रूट हटेगा तो इस पे स्क्वायर आ जाएगा, 25 माइनस एक्स, इस पे स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, ये एक्स स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पे, तो a के जगह पे 25, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 625, फिर प्लस तो प्लस, b के जगह पे x है तो x का स्क्वायर, फिर माइनस तो माइनस 2ab, ये 2a और b, तो 50x हो जाएगा, 25 एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस 50x, 25, ये प्लस में है, इससे जाएगा तो माइनस में, 50x, इसमें से ये माइनस होगा, माइनस 600, माइनस माइनस कट गया, x 600/50, ये भी कट गया, 12, x का वैल्यू आया 12, मतलब ये जो है BC का वैल्यू निकल गया 12, इसका भी निकल गया, मतलब 25 x का 12 है, तो ये पूरा हाइपोटेनियस हो गया 13, AC का निकल गया 13। अब क्या निकालना है, साइन A, साइन A, तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस A के लिए, तो A के लिए ये सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, 12 परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेनियस ये 13, एक आंसर। फिर दूसरा कहता है कोस A, तो कोस का फॉर्मूला होगा बेस बाय हाइपोटेनियस, A के लिए, ये A के लिए ये होगा परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस 5, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा, इसीलिए ये 13। फिर नेक्स्ट कोसेक C, तो कोसेक का फॉर्मूला हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर C के लिए, तो C के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा हाइपोटेनियस ये, तो हाइपोटेनियस का है 13, परपेंडिकुलर का 5। फिर नेक्स्ट सेक C, तो सेक का फॉर्मूला होगा हाइपोटेनियस बाय बेस C के लिए, C के लिए परपेंडिकुलर ये होगा तो हाइपोटेनियस ये 12 और बेस होगा 12, हाइपोटेनियस 13, आंसर।